गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। तो देखिए मैं आप लोग को सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड जैसा कि मैं करती हूँ आप लोगों को, मैं थैंक यू आप लोग को बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया इस चैनल को, इसकी वजह से ये चैनल बढ़ रहा है आगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं आपके लिए नए नए गाइडेंस लेके आती रहूँ। आप इस चैनल से इसके लिए जुड़े रहे और यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल जाए। और जितना भी आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। तो प्लीज़ जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ आप अपने मन में जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए, सोचिए और अपने आराध्य देव का नाम लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। और जितना आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिए और ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिएगा। तो ठीक है, मैं देख लेती हूँ, कार्ड सफल करते हैं और आप नाम लीजिए या ध्यान कीजिए उनके फॉर्म का, जिन भी भगवान को आप मानते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ शिव जी, जय शिव जी, माँ पार्वती, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, आप क्या बताना चाहेंगे। ओके, मैं फिर से एक बार सफल करती हूँ। जय शिव जी। ये इतना सारा कार्ड गिर गया। इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी, क्योंकि देखिए जो इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लेना चाह रही हूँ। प्लीज़ शिव जी गाइड कीजिए, प्लीज़ शिव जी गाइड कीजिए। ओके, तो एक और कार्ड दीजिएगा से मुझे। ओके, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड तो देखिए आया है कि आपको ना रुद्र मंत्र जाप करने की ज़रूरत है। ये रुद्र मंत्र क्या होता है इसके बारे में मैं ज़रा आपको बताती हूँ। देखिए ये क्या है कि ओम नमः भगवते रुद्राय। ये मंत्र यदि आप जाप करेंगे, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डनेस यदि चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, आप चाहते हैं कि सिचुएशन आपके फेवर में हो या प्रॉब्लम से आपको मतलब छुटकारा मिले या टेंशन कम हो, उसके लिए आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। तो उससे आपके जो भी इच्छा है वो पूरा करने में मदद मिलेगी, आपको लाइफ के स्ट्रगल को झेलने में मदद मिलेगी। तो आप कोई भी रुद्राक्ष के माला को लेके आप ये मंत्र को जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। यहाँ पे यही बोला जा रहा है। या देखिए आप किसी भी शिव जी के यदि आप मंत्र का जाप, क्योंकि देखिए मंत्र जाप के लिए हमेशा दीक्षा लेना ज़रूरी होता है जहाँ तक बोला जाता है। तो इसीलिए मैं ये बताऊंगी कि आप यदि गुरु से दीक्षित है किसी शिव जी के मंत्र से तो आप जाप कीजिए, उसी मंत्र का जाप कीजिए। और यदि आप दीक्षित नहीं हैं तो उस केस में आप शिव जी के नाम का जाप कर सकते हैं। शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, ये कर सकते हैं यदि आप शिव भक्त हैं। नहीं तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके नाम का जाप आप कर सकते हैं। और उनके मंत्र, यदि आपने गुरु से दीक्षा ली है तो आप उनके मंत्र भी जाप करना शुरू कीजिए। दीक्षा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किताब में पढ़ के यदि आप मंत्र को जाप करेंगे तो वो उतना फलदायी नहीं होता है जितना कि गुरु मुख से आपको यदि मिल जाए तो। ठीक है, यदि नहीं मिला है कोई बात नहीं, आप नाम जाप कर सकते हैं उस भगवान का, जिस भी भगवान की तरफ आपको आसक्ति है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओम का चैंटिंग करने, तो ओम का चैंटिंग करने से जैसे कि सारे चक्रा आपके क्लीन होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ ध्यान करते हो तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि ओम का चैंटिंग आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका चक्रा जो है वो बैलेंस होगा और एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप हनुमान जी की भी भक्ति कर सकते हैं क्योंकि देखिए हनुमान जी जो ऐसे भगवान है ना, जो हर तरह से आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं। जब भी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ होता है आपके लाइफ में तो वो मदद करते हैं, बशर्ते कि आप देखिए सही रास्ते पे चल रहे हैं, वो हमेशा आपकी मदद करते हैं। क्योंकि वो कलयुग में
चिरंजीवी भगवान है। तो आप शिव जी की भी भक्ति कीजिए और हनुमान जी की तो आप ज़रूर भक्ति कीजिए, और जो भी आपके आराध्य देव हैं उनको भी मत भूलिए बिल्कुल। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उससे आपके लाइफ में ना जो प्रॉब्लम्स है उस या आप जो डिज़ायर सोच रहे हैं वो फुलफ़िल होगा। ओम की चैंटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन ओम की चैंटिंग में भी यहाँ पे गाइडेंस तो ये आ रहा है कि ओम की चैंटिंग करना चाहिए आपको, यदि आप कंफर्टेबल हैं। नहीं तो आप ऐसे भी सिंपल ध्यान कर सकते हैं, आपके जो भी भगवान का नाम जाप करके आप सिंपल ध्यान कर सकते हैं, या फिर सांसों पे ध्यान देके आप कर सकते हैं, या फिर यदि आप गुरु से दीक्षित है तो उस मंत्र का जाप करके आप ध्यान कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अब आगे क्या है। तो ध्यान के ऊपर में बहुत सारा चीज़ दिया गया है और हनुमान जी की भक्ति के ऊपर। तो देख लेते हैं क्या ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मेरे व्यूअर्स जो भी आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ ईश्वर बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, द मून की एनर्जी आई है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। ओके, ये देखिए रिवर्स में कार्ड गिरा है, प्लीज़ डिवाइन। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पे हर रोज़ कोई तो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिसके साथ बहुत सारे स्पेल वर्क हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास हमेशा अभी जो ऊर्जा आ रही है ना, वो हमेशा एक डेविल की ऊर्जा आ रही है। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि कोई तो ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, देखिए जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, कि छुप छुपा के हिडन तरीके से आपके लाइफ में ना आपके पैसे के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, आपके धन को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, ये आपको एक्चुअली आपको ये लाइफ जीना है, किंग बनना है, लेकिन उस चीज़ को रोका जा रहा है आपके लाइफ में आने से। चैलेंजेस फेंके जा रहे हैं एक के बाद एक, आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न लाया जा रहा है। बार बार मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है आप बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत नेवर गिव अप वाली एनर्जी में रहते हैं। आप यहाँ पे देखिए एक के बाद एक प्रॉब्लम भी आ जाए ना, तो भी आप उस चैलेंजेस से पीछे नहीं हटते हैं। आप हमेशा अपने कर्म को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और आप हमेशा गार्ड करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कितना भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ला दिया जाए, लेकिन आप कभी हारते नहीं हैं। आप ना उसका डट के सामना करते हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और अभी हो सकता है करेंटली आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो सूर्योदय होने वाला है ना, कहने का मतलब आप राइज करने वाले अपने लाइफ में, इस चीज़ को वो होने नहीं देना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं जो चाहते हैं कि आप हमेशा धन के अभाव में रहे। धन का मतलब आप बहुत काम करते हैं, लेकिन जिस आधार पे पैसा आना चाहिए उस आधार पे आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी अर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है जो छुपे तरीके से आपके पीठ पीछे वार किया जा रहा है, जिसके चलते ना आपकी मून अफेक्टेड हो रहे हैं। मतलब आपके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ऐसी वाली स्थिति मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो आपके धन को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। आपके बार बार आपके स्पेल वर्क आपके ऊपर कर के उसको आपको टारगेट किया जा रहा है, ताकि आप हमेशा दुर्भाग्य, गरीबी और बोलते हैं ना हेल्थ से भी देखिए आपको ख़राब किया जा रहा है आपको, क्योंकि आप आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ डेक में जो मेरा कार्ड आया है ना, ये हेल्थ को दिखाता है। ये दिखाता है कि आपको ना हॉस्पिटलाइज करने की भी साजिश रच रहे हैं लोग, कि आप हो सकता है ऐसी स्थिति ऊर्जा में आ जाए ताकि आप बेड पर से उठ तक ना सके। मतलब इस तरीके, तो आप बेड पर से उठ नहीं पाएंगे तो आप कुछ काम पे अपनी फोकस नहीं कर पाएंगे, और यदि आप काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप धन कैसे कमा पाएंगे। तो इसीलिए आपके धन के रास्ते को ये लोग दबाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं आपको बुरी तरह से। मतलब बोलिए ना, आपको चमकने से ये लोग रोकना चाहते हैं। और ये कौन लोग हैं देखिए आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि आपसे यदि रेजोनेट होगा तो आपको इंसान को भी
पता होगा कि वो इंसान कौन है, और यदि नहीं पता होगा ना तो बहुत जल्द आपको ज़रूर पता चलेगा इसके बारे में। या फिर आप कुछ ऑब्ज़र्व करिए आसपास, कुछ तो आपको ऐसे साइंस एंड सिग्नल्स दिखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है या कुछ तो ऐसा काम करवा रहा है आपकी तरफ। आपको पूरी तरह से मतलब ये लोग चाहते हैं कि आप हेल्थ से पूरी तरह से ख़राब हो जाए, आपका हेल्थ पूरी तरह से ख़राब हो जाए। और सेकंड, आपको जो नेम, फेम और जो बोलते हैं ना आप पॉपुलर होना, नेम, फेम, पैसे से, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मतलब क्या है कि ये आपको नहीं चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपका करियर बहुत अच्छा बने। आप नहीं चाहते हैं कि जहाँ से आपका धन आता है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा धन मिल पाए, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किंग बनने वाली एनर्जी है। लेकिन ये लोग उस धन को आपके पास आने से रोक रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि वो आप तक ना पहुँचे। उसके लिए ये हमेशा स्पेल वर्क का सहारा लेते रहते हैं बार बार, और बार बार ये आपके तरफ ऊर्जा भेजते रहते हैं, और छुप के, बहुत हो सकता है आपको पता नहीं हो इस लोगों के बारे में, लेकिन आप ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके लाइफ में हैं। क्योंकि आपको हो सकता है चिंता भी रहता हो, बहुत पैसे की तकलीफ़ है आपको, धन के लिए बहुत चिंता होता होगा कि कैसे आएगा, कहाँ आएगा। ये लोग बार-बार आप टारगेट कर रहे हैं, एक बार वर्क नहीं करता है फिर टारगेट करते हैं, फिर टारगेट करते हैं। आपको ना भटकाया जा रहा है, जैसे कि आप यदि किसी एक करियर को आपने सेलेक्ट किया है तो आपको बोला जा रहा है कि तुम दूसरे पे ध्यान दो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। या कोई एक काम को आप करते होंगे तो मन नहीं लगता होगा आपका उस काम में करने में, या फिर आप हेल्थ से लाचार हो जाते होंगे, उस काम को आप नहीं कर पाते होंगे, आप थक जाते होंगे या बीमार पड़ जाते होंगे, बार बार ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो ये ऊर्जा भेज रहे हैं ये लोग जानबूझ के, ताकि आपके लाइफ में ना एक से एक चैलेंजेस लाए जा सके, क्योंकि ये चैलेंजेस का कार्ड है, और आप हार थक के उस काम को छोड़ दे करना, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया है कि इससे आपके लाइफ ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए इन लोग बार बार आप चैलेंजेस भेज रहे हैं, लेकिन आप हार नहीं मान रहे, आप लड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है। आप लड़िए और आप अवेयर भी होना शुरू कीजिए, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, आपको समझ में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आप हमेशा गार्डिंग मोड में रहते हैं। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आपको पता चल रहा है कि कुछ तो ऊर्जा ऐसी भेजी जा रही है मेरी तरफ से, इसीलिए आप अलर्ट मोड में रह रहे हैं, हमेशा अलर्ट मोड में आप रहते हैं। और आप मतलब आप हार नहीं रहे हैं, थकावट आपको लग रही है, ऐसा नहीं है कि आप थके नहीं हैं अपने लाइफ में, आप बहुत थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आप गार्ड करना नहीं भूल रहे हैं, चैलेंजेस को फेस करना नहीं भूल रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं उस चीज़ से, आप लड़े जा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और देखिए यहाँ पे एक और है, ये हमेशा समय समय पे ये सब काम करवा रहे हैं आपका। देखिए आपका भाग्य आपके साथ है, इस भाग्य को भी इन लोग इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में वो पोजीशन नहीं आ पाए, वो धन नहीं आ पाए, आप भटकते रहे हमेशा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और भटकाने की पूरी साजिश, पूरी कोशिश की जा रही है आपको। देखिए मुझे बार बार ये एनर्जी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आ रही है। किसी ना किसी के लिए ये एनर्जी है, इसीलिए आ रही है, क्योंकि ईश्वर हमें कुछ गाइड करता है तो कुछ तो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। और ये जो है ना, ये कार्ड को यदि आप सीधे तरीके से देखें तो ये कार्ड जो होता है ना, ये किस चीज़ को दिखाता है, ये कार्ड दुर्भाग्य को दिखाता है। भाग्य जिसका साथ नहीं देता है, जिसके लाइफ में गरीबी होती है, जिसके लाइफ में लोनलीनेस होता है, और जो अपंग मतलब बोलते हैं ना हेल्थ से पूरा परेशान रहता है, ये सारी ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजते हैं रहते हैं लोग समय समय पर। लेकिन ये सारी, इस कार्ड का रिवर्स आना, ये कार्ड रिवर्स आया है, राइट। ये कार्ड का रिवर्स आना मतलब सारे के सारे ऊर्जा बैकफायर हो रहे हैं। वो लोग भेजते तो हैं आपके लिए, आपके तरफ ज़रूर भेजते हैं, पर वो वर्क नहीं कर रहा है आपके ऊपर। यदि उसको 100% वर्क करना चाहिए तो वो 100% से वो 20% ही वर्क कर रहा है, 20 to 30% आपके ऊपर, और वर्क नहीं कर रहा है। या किसी किसी के केस में तो ऐसा लग रहा है कि 100% वर्क नहीं कर रहा है, जिससे कि वो लोग परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है, हताश है, परेशान है।
आपको ये धन को ब्लॉक कर रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कि कब आप गिरेंगे। ये भी इस कार्ड से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि इस कार्ड से मुझे आपकी एनर्जी आ रही है कि आप पैसे के लिए देखिए वेट कर रहे हैं। आपका जितना आप काम करते हैं ना उतना पैसा आपको मिल नहीं पाता है। आप बहुत चिंतित हैं, आपको पैसे को लेके बहुत ज़्यादा, और ये ब्लॉकेज डालते रहते हैं आपके पैसे के ऊपर ताकि आप उस लेवल तक ना पहुंच पाए। और ये छुप छुपा के हमेशा कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। या तो पूर्णिमा में कराते हैं या फिर पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि पूर्णिमा पे भी आपके ये सब काम कराते रहते हैं। और आपके पास 2 ऑप्शन हमेशा रखते हैं कि आप किस ऑप्शन पे जाए आपको समझ में भी ना आए। आप 2 ऑप्शन मतलब आप ना हमेशा भूल भुलैया में रहे, कुछ समझ में आपको ना आ पाए। 2 ऑप्शन आपके करियर में हमेशा रहते होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा कि मुझे कहाँ जाना है। हो सकता है आपके थर्ड पार्टी इशू, आपके रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब करने के लिए ये लोग पूरा प्रयास करते रहते हैं, एनर्जी भेजते रहते हैं ताकि आप पूरी तरह से शांत रहे, आपको कुछ भी होप ना मिले। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, आपको देखिए आपको भक्ति करनी चाहिए, आपको हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। आपके हेल्थ को भी टारगेट कर रहे हैं ये लोग, आपके पैसे को तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपके हेल्थ को भी टारगेट कर रहे हैं। यदि आप हेल्थ से परेशान हैं, पैसे से परेशान हैं, आपके ऊपर कुछ तो ऊर्जा देखिए आपसे जितना मैच करे आप उतना ही लीजिएगा। मैं एक बार और एक इस डेक से निकाल के देखूंगी, तो बने रहिए आप। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, ये जो ऊर्जा आई है ये क्या आप बताना चाह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़। ओके ठीक है, देख लेते हैं क्या है। आप ऐसे इंसान लग रहे हैं कि जो ध्यान करता है, मेडिटेशन में हमेशा रहते हैं आप। आपके लिए ना आपको अंधेरे में भी आपको उजाला दिखता है, शाइन। आपको ऐसा लगता है कि आप बोलते हैं ना आपका सूर्योदय होने वाला है, सन की एनर्जी यहाँ आ रही थी, यहाँ भी मुझे लग रहा है कि आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। उस रास्ते में ब्लॉकेज लाया जा रहा है ताकि आप ग्रो ना कर पाए। माता भुवनेश्वरी की भी बहुत कृपा है आपके ऊपर, माता रानी की आपके ऊपर बहुत कृपा है। और जैसे कि आपके जो बोलते हैं ना आपसे कुछ छीन नहीं सकते वो लोग, बहुत छीन लिया आपके जो भी धन को छीने हैं, आपके हेल्थ को ख़राब किए हैं। ये बार बार ये एनर्जी आ रही है कि आपके हेल्थ पे टारगेट हो रहा है और आपके ताकि आप काम ना कर पाए, और आपके काम पे टारगेट किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। माता रानी की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, और भुवनेश्वरी माता को आप जो भी मातृशक्ति की आराधना करते हैं उनको ज़रूर धन्यवाद बोलिएगा, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। हो सकता है आपका हार्ट चक्रा मतलब पे भी टारगेट कर रहे हैं ये लोग, हार्ट चक्रा को ब्लॉक भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 तरीके की एनर्जी आ रही है। एक तो आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है, या फिर ये जो ऊर्जा है ना आपके अनाहत चक्र तक पहुँच चुकी है। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके जो ध्यान लगातार करते हैं उनके अनाहत चक्र तक ऊर्जा पहुँच चुकी है। आपका अनाहत चक्र खुल रहा है और आपका क्राउन चक्र भी खुलने के क्रम में है। इसलिए आपको बोला जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ओम की चैंटिंग भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी सांस पे ध्यान देके, आप ब्रीदिंग पे ध्यान देके, आप जो भी आपके मंत्र हैं उसका जाप कीजिए या नाम जाप कीजिए, या हनुमान चालीसा पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा है ना ऊपर की तरफ खींचेगी, मतलब मूव करेगी, ऊपर से की तरफ मूव करेगी। तो अनाहत पे आपकी ऊर्जा यहाँ पे पहुँच रही है, क्राउन किसी के क्राउन तक भी पहुँचने वाली है। तो इसीलिए, या फिर देखिए सबके लिए ये नहीं होगा, जिसके लिए होगा वो इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, उनको समझ में आ जाएगा। तो अनाहत चक्र भी आपका प्रोटेक्टेड है। अनाहत चक्र आपका मतलब बोलते हैं ना ऊर्जा उस लेवल तक जा रहा है, और आपके अनाहत को मतलब आपके हार्ट चक्र को हील भी किया जा रहा है। हो सकता है पास्ट में आपको बहुत दर्द मिले हैं, बहुत धोखा मिला है, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, स्ट्रगल करते करते आप थक चुके हैं इसीलिए। और ये लोग बार बार आपकी तरफ ऊर्जा भी भेजते हैं क्योंकि डेविल का कार्ड भी आया है इसीलिए, और बार बार ये कार्ड आ रहा है, मतलब कि कुछ तो हो रहा है ऐसा बैकग्राउंड में कुछ, और हिडन तरीके से करवाया जा रहा है ये सब काम। तो आपको से जैसे मैच करे आप वैसे ही लीजिए। तो ये मैं देख लेती हूँ एक बार इससे क्या डेक से आता है।
प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए, क्या आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक कार्ड तो ये है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये तो सही बात है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तभी आपका जो ऊर्जा लेवल में ना ये आ रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ ऐसा होता है कि ये जो नेगेटिविटी आपको जितना भी परेशान ये लोग बहुत करेंगे, लेकिन ये लोग जीत नहीं पाएंगे आपसे। करेंगे और इस यही चीज़ से आपकी विजयी होगी। आप जितना ये लोग आपके ऊपर वार करेंगे ना, आपके सारे पाप कट रहे हैं इससे, जो भी आपके किसी जन्म में के पाप होंगे, इनसे आपका ही राइज़ होगा। ये न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, आप ग्रो करेंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी ग्रो करेगी। यहाँ दिख रहा है। इसीलिए हो सकता है कि आपको यूनिवर्स अकेला रखे हो, अकेला वाली एनर्जी आ रही है। आपके पीठ पे बहुत सारे, आपके कंधे पे बहुत सारे भार है, जो कभी कभी आप थक भी जाते हैं। कभी कभी आपको बहुत चिंता होता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये सभी चीज़ से आपको डरना नहीं है, आपको फ़ाइट करना है, आपको फ़ाइट बैक करना है, आपको हार नहीं मानना है, आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे एक और ऊर्जा आई थी कि गिव अप आप नहीं करते हैं। ये बहुत सही बात है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आने का मतलब कि भाग्य आपके पक्ष में है। और आगे पास्ट में आपने जितना झेल लिया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है आपका। आपके ऊर्जा को भी राइज हो रहे हैं। तो कुछ उथल पुथल तो आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उससे घबराना नहीं और आपको आगे बढ़ते रहना है। और आप देखेंगे कि ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। ये जो भी लोग हैं ना आपके ऊपर, जो टारगेट करके आपको परेशान कर रहे हैं, ये सारे के सारे साइड हो जाएंगे, सारे के सारे साइड हो जाएंगे। और आपको ना, आप यदि स्पिरिचुअल वे में स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर का कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का जैसे टैरो रीडर भी आप हो सकते हैं, या कुछ भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, या किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज आप देते हैं, कुछ इस तरीके का काम है जो स्पिरिचुअली आप जुड़े हुए हैं उस तरीके के काम से, या फिर होता है ना कथावाचक, या कुछ इस तरीके का काम है, कुछ स्पिरिचुअल, जिसमें स्पिरिचुअल चीज़ आप यूज़ करते हैं, या स्पिरिचुअली लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य को नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं, मान लीजिए कि मैंने यदि स्टार्ट कर दिया कुछ भी, तो उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो हम तुरंत घबराना नहीं है कि मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है। इसके पीछे बहुत सारे चीज़ है। आपके काम में देखिए डिले लाया जा रहा है, आपके हेल्थ को ख़राब किया जा रहा है, वो भी एक प्रोसेस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, तो इसको होने दीजिए और आप हिम्मत से रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसे लोगों के बारे में मत सोचिए, ईश्वर को सब समर्पित करके आगे बढ़िए और सब अच्छा ही होगा आपके लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप ज़रूर, जितना भी आपसे देखिए रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। और एक और चीज़, आप हनुमान जी की यदि भक्ति करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं, तो प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू रखिए। और आप यदि कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए, ताकि, और हनुमान चालीसा का आप ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है ना, स्ट्रगलिंग फेज़ में आपको बहुत मदद करता है लाइफ में सारे दुख से उभरने में, आपके दिमाग को शांत रखने में। तो आप प्लीज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए जितना हो सके आपसे। और शिव जी की भी भक्ति यदि कर सकते तो कीजिए, और बाकी आपके जो भी आराध्य देव है, आपके इष्ट देव हैं, उनकी भी भक्ति कीजिए। और जो आपसे बन पाता है, जितना बन पाता है, ईश्वर से जुड़े रहिए। तो यही थी आज की रीडिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं यदि समराइज़ करूँ इसको, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भाग्य आपके फेवर में है। हनुमान जी की आपको भक्ति करनी है, और ताकि आपको चैलेंजेस आपके ख़त्म हो। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, तो थोड़ा दुखद तो होता है, क्योंकि पुराने रिश्ते कटते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, उनको हटाया जाता है। यदि कोई काम, कुछ चीज़ ऐसे हैं जो आपको बार बार असफलता मिल रहा है, आपके लिए सही नहीं है, उस काम को हटाया जाता है। तो जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, उस चीज़ को आपके लाइफ से हटाया जाता है। आपको अकेलापन भी लग सकता है, अकेले में रखा जाता है, लेकिन उस अकेलापन में आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, अपने जो भी कर्म दिए गए हैं उस पे ध्यान देना है, भटकना नहीं है अपनी राह से।
तो आपका अच्छा ही होगा। तो यही थी आज की रीडिंग। आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ही लीजिएगा, बाकी आप दूसरी रीडिंग को मेरे देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।